हेलो गाइस, नमस्कार। और क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। मैं आज आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो शुरू करती हूँ। एक वीरा नाम की रानी होती है और उसके साथ भाई होते हैं। तो उनके भाई जो होते हैं अपनी बहन से बड़ा प्यार करते हैं। तो एक दिन करवा चौथ आता है। तो वो रानी ने सुबह से व्रत रखा होता है, करवा चौथ का, भूखी प्यासी रहती है। माँ बोलती है तेरा टाइम पास हो जाएगा, तू ऐसा कर कि सिलाई कढ़ाई नहीं होती जो, तू एक शाल पकड़ और शाल में कढ़ाई कर। तो वो सुई से कढ़ाई करती है। तो शाम हो जाती है। तो उसके भाई भी सोचते मेरी हमारी बहन है जो सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, भूखी प्यासी है। तो ऐसा करते हैं हम कि एक जालीदार चुन्नी लेते हैं। तो उसके पीछे घास वगैरह जला के ना, घास जला के रख देते हैं तो धुआं ही धुआं हो जाता है। तो आगे चुनरी डाल देते हैं और अपनी बहन को बोलते हैं, बहन चंद्रमा निकल आया है तो तू चल कथा कर ले, तू अर्घ दे के खाना खा ले। बहन बड़ी भोली भाली होती है रानी, वो बोलती ठीक है भाई। तो उन्होंने क्या किया कि कथा करके चंद्रमा को अर्घ दे के खाना खा लेती है। तो थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है, संदेशा आता है राजमहल से कि रानी रानी तुम्हारा जो राजा है ना, वो परलोक सिधार गया है। रानी रोते पीटते अपने वहां पे जाती है राजमहल में, और वहां पर जाकर देखती है कि जो राजा होता है ना, उसके हर शरीर पे जगह जगह पर सुइयां सुइयां घुस भिनी होती है जगह जगह पर। तो रानी देखकर ना बड़ी हैरान होती है। तो फिर उसको पता चलता है कि जो इसने कढ़ाई की थी ना रानी ने, तो वो जब कढ़ाई कर रही थी, वो जो जो भी सुई थी ना, राजा के शरीर में लग रही थी। ठीक है, तो उसको ये भी पता चल गया कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ गलत किया है, कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ गलत किया है कि उन्होंने शाम शाम को ही मेरे से अर्घ दवा के कथा सुना के झूठा ही मेरे को व्रत तोड़वा दिया। तो रानी को इस बात का बड़ा पछतावा होता है। तो वो क्या करती है कि पूरा साल उसको ना राजा को अपनी गोद में बिठाकर उसकी एक एक सुई निकालती रहती है जहाँ जहाँ से लगती है। तो जब साल बीत जाता है फिर उसका करवा चौथ आता है। तो जब करवा चौथ आता है तो उसमें ना अपनी नौकरानी को बोलती है कि ना, नीचे करवे वाला आया है, करवे चौथ वाला जो करवा बेचते हैं, नीचे करवे वाला आया है। तो ऐसा कर कि तू ना मेरे राजा को 2 मिनट के लिए अपनी गोद में बिठा ले, तो मैं करवा लेकर आती हूँ। वो बोली ठीक है जी, जो आपका हुक्म, सर आंखों पे। वो राजा को अपनी गोद में बिठा लेती है। तो आखिरी सुई एक होती है, तो वो ना जो नौकरानी होती है वो निकाल देती है, राजा जीवित हो जाता है। तो जब राजा जीवित हो जाता है तो रानी बड़ी खुश होती है, रोती है धोती है। तो राजा बोलता है ये कौन है रोती धोती? तो वो चुप कर जाती। तो वो बोलती है, वो जो नौकरानी होती है ना, वो चुप करके बैठी रहती है। तो जो रानी होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी रानी हूँ। राजा बोलता है नहीं, तू मेरी रानी नहीं है। मेरी रानी ये है जिसने मेरी सुई निकाली है, जिसके गोद में मैंने सिर रख के लेटा हुआ था, ये मेरी रानी। वो नहीं मानता। तो वो जो नौकरानी होती है उसको मौका मिल जाता है, पता ही है आपको, हाथ है मौका कौन छोड़ता है। तो वो जो नौकरानी थी वो रानी बन गई, और जो रानी थी वो नौकरानी बन गई। तो वो बोलता है, एक दिन राजा बोलता है कि मैं ना बाहर जा रहा हूँ कहीं पर, तो शहर में जा रहा हूँ, तो तू बता क्या लेना है। तो जो नौकरानी थी ना, वो बोलती है मेरे को सुइयाँ चाहिए, मेरे को लिपस्टिक चाहिए, मेरे को बिंदी चाहिए। आपको पता ही है ना, उसने तो अपनी तरह से बोलना है, जो बोलना है, नौकरानी है ना। तो जो रानी थी, फिर उसको पूछा राजा ने, हाँ मेरा आपने क्या, आपको क्या चाहिए वीरा? तो जो वीरा होती है वो बोलती है, राजा जी मेरे को 8 काठ की गुड़िया चाहिए। राजा बोलता है ठीक है।
वो शहर जाता है और उसको उसको उसके मेकअप का सामान ला कर दे देता है, तो वो जो रानी होती है उसको काट काट के गुड़िया ला कर देता है। तो वो क्या कहती है, रानी अपनी दुख भरी दास्तां सारी जो है उस गुड़िया को बताती रहती है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मतलब रोज ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो वो बोलती है राजा, जो नौकरानी रानी बन के आई है उसके पास, बोलती है राजा, ये जो वीरा है ना, ये जो वीरा, तो ये हमको ना गालियाँ निकालती है, हमारे बारे में गलत गलत बोलती है, जे हमारे पे जादू टोटके कर रही है, मतलब कई उसके ना कान भर रही थी उसके बरखिलाफ। तो राजा बोलता है ये ऐसा करती है? तो वो कह रहा हाँ जी ये ऐसे करती है। तो राजा बोलता है मैं खुद सुनूंगा पहले, फिर देखूंगा कि इसका क्या करना चाहिए। तो राजा उसकी ना सच में उसकी बात सुनता है। तो राजा बोलता है कि ये क्या कह रही, गोली रानी बन गई, रानी गोली बन गई, पूरी कहानी सुनता है उसकी। उसके मन में ना थोड़ी सी शंका सी आ जाती है कि ये कोई गड़बड़ की बात है। चलो, तो राजा क्या कहता है, राजा ने ना अपने सिपाही को किसी को बोला कि ये ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो वो सिपाही बोलता है कि राजा जी आपको एक बात बताऊं, एक ना गलीचा लो बिछाने वाला, पहले आप ना ऐसा करो कि वो जो आपकी नौकरानी ने जो आठ घाट की गुड़िया मंगाई थी जिसने, पहले उसको बोला कि इसके ऊपर चल के दिखाओ। तो बाद में वो जो दूसरी रानी है, फिर उसको बोलना कि इसके ऊपर चल के दिखाओ। राजा बोलता है इसका क्या मतलब होएगा, इससे क्या होगा हल? राजा बोलता है चलो मैं ऐसा करके देख लेता हूँ। तो उसने ना वैसा ही किया अपनी दरबारी से पीछे देख कर। पहले वो रानी को बोलता है कि चलो, रानी जब चलती है ना धीरे धीरे पाँव रखती है, क्योंकि उसको तो पता होता है कैसे चलना है, शुरू से उसका ऐसे रुझान पड़ा होता है छोटे से, जब वो आपको पता है आदतें तो वैसी होती है ना। चलो वो चल पड़ी। फिर जो दूसरी रानी थी, जो रानी बनी थी, उसको बोला राजा चल के दिखा। तो वो चल के जब दिखाती है, वो ना जो गलीचा होता है ना सारा बिखेर देती है, इधर उधर कर देती है। तो राजा हैरान हो जाता है। तो राजा अपने मंत्री को बोलता है अब इससे क्या फायदा हुआ बताओ। मंत्री बोला राजा जी मेरी बात सुनो, ये असली रानी है आपकी, जो पहले थी, जो धीरे धीरे कोमल कोमल पैर रख के जा रही थी ना, वो आपकी रानी है। तो जिसने उद्यम मचा रखा है, सारा गलीचा ही बिखेर दिया, वो आपकी नौकरानी है, उसने हल कर दिया। तो भगवान सबका सुहाग सलामत रखे, सबकी लंबी उम्र करे, तंदुरुस्ती दे परमात्मा सबको, और आपको सबको करवा चौथ की बधाई हो। तो मैं राधिका शर्मा, मैं राधिका, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो छोटी सी कोशिश में, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, जिसने नहीं किया सब्सक्राइब वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और मैं आपको फिर अगली कहानी में मिलूंगी। धन्यवाद, नमस्कार। अगली कहानी में फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करना। और मेरे को देखने के लिए आपका शुक्रिया, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बाय।